Ready, baby? Daisy. Yes, sir. Yeah, please. Wow. Sexy pose. नहीं, Daisy. ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? बोल्ड कपड़े चाहिए डेजी, बोल्ड दिखेगा तभी तो बिकेगा ना, यू नो, यू वांट बोल्ड कॉस्ट्यूम, यू नो. आप जस्ट अ मिनट, एक मिनट. हाँ सर जी, वो राजेश जी आए. यार, उसे भी अभी आना था. एक काम करो, हाँ उसे बोल दो कि मैं बाहर गया हूँ ठीक है. और 1 घंटे तक कोई अंदर नहीं आना चाहिए. जी सर जी. ओके. Daisy. Sorry, Daisy, sorry. Sorry, baby. Wow. What a beauty you are. Soft है एकदम. बॉडी भी सॉफ्ट है एकदम नेचर की तरह. वेरी नाइस. सर आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी देसी. सर देखिए, प्लीज आप मुझे छुए मत और मुझसे दूर रहिए. कुछ नहीं बन पाओगे तुम अगर ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो. सर ये एटीट्यूड नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है. सेल्फ रिस्पेक्ट? कौन हो तुम? कोई स्टार हो, सेलिब्रिटी हो, सुपरस्टार हो? कोई जानता है तुम्हें यार? जब ये सब बन जाओ ना, उसके बाद ये पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एटीट्यूड दिखा देना. ओके? कुछ बनने के लिए तो स्ट्रगल कर रही हूँ, जगह जगह ऑडिशंस दे रही हूँ. ऑडिशन देने से और स्ट्रगल करने से कुछ नहीं होता डेजी. हमारी फील्ड में अगर कुछ होता है तो वो होता है सिर्फ कॉम्प्रोमाइज से. नहीं करना है मुझे कॉम्प्रोमाइज. ओके ओके ओके, एक मिनट. चली जाना, लेकिन एक बात सुन के जाओ. इसी देखो, हमारी ये जो इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री में हमें ये सब. अगर आप 1 घंटे भी मुझसे बात करेंगे ना, तो मैं आपकी बात सुन लूंगी. लेकिन अगर आपने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगी. ओके ओके ओके, सॉरी, रिलैक्स, चिल चिल चिल, सॉरी. वैसे दरअसल मैं बहुत कट टू कट बात करता हूँ रियल लाइफ में भी, बिना घुमाया फिराए. तो मुझे बहुत अच्छी लग रही हो डेजी. तुम्हारे हेयर, तुम्हारी बॉडी. सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और एक रात तुम्हें प्रोड्यूसर के साथ भी निकालनी होगी. डेजी, अगर इतना कर लिया तो फिल्म में सेकंड लीड का रोल तुम्हारा पक्का. करियर बन जाएगा डेजी, करियर. और करियर बन जाने के बाद तुम्हारा ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एटीट्यूड दिखा देना. मुझे मंजूर नहीं है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अपने आप को बहुत बोल्ड कहती हो ना तुम. बोल्ड, आई एम डेजी, बोल्ड हूं मैं, ये हूं. एक बोल्ड क्वेश्चन पूछ लो, जवाब देने में हिचकोगी तो नहीं? सर अगर आप मुझे बिना छुए कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका आंसर दे दूंगी. सेक्स किया है कभी किसी के साथ? हाँ, कितनी बार? कई बार, याद नहीं है. Wow, who was that lucky guy? मेरे एक्स बॉयफ्रेंड. And what problem with us, Daisy? I like them but not you. हम पसंद नहीं तो क्या? तुम्हारी पसंद का काम, तुम्हारा करियर तो बना ही रहे हो. नहीं चाहिए मुझे ऐसा काम. मैं जा रही हूँ. डेजी, अब सॉरी. देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन प्रोड्यूसर के साथ सिर्फ एक बार कमिट किया है मैंने. डेजी, प्लीज प्लीज प्लीज, हम दोनों का काम हो जाएगा. प्लीज डेजी.
नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज फॉर करियर। डेजी, अरे डेजी, डेजी, देखो डेजी, 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 मौके बार बार नहीं मिलते हमारी इंडस्ट्री में। सोच लो एक बार प्लीज, एक सिर्फ वन नाइट स्टैंड एक रात प्रोड्यूसर के साथ सिर्फ मेरे लिए प्लीज, कमिट किया है मैंने, प्लीज। अच्छे से सोच लिया ऐसा, अब जाऊं? ओके, बाय बेबी। रोमांस तो करने तो हो जाते रहते। ओके 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 ओके, सो हियर यू गो। कमी नहीं है, एक्ट्रेस है, फाइट मास्टर है। आ, 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 डॉक्टर अन्नू आ रही है। ठीक है तू जा। ठीक है। अरे भूषण, ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी तुम्हें? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं वो बाथरूम का दरवाजा लग गया था। अरे ऐसे कैसे लग गया? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें पंच मारा हो। बाय द वे, दरवाजा भी पंच की तरह ही लगता है। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे साथ क्लिनिक चलो, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ, मेरे होने वाली दूल्हे। नहीं 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 नहीं, आप क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं, उतना नहीं लगा है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अरे अच्छा, तुमने ये कैमरा प्रोफेशनल यूज के लिए निकाल लिया? हाँ मैंने कितने प्यार से दिया था तुम्हें ये बर्थडे गिफ्ट। हाँ सॉरी, लेकिन वो कंपनी का कैमरा था ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए इसे निकाल लिया। बड़े डिवोटेड हो अपनी कंपनी के लिए। वफादारी खून में है मेरे, कंपनी के लिए तो डिवोटेड हूँ ही, लेकिन शादी के बाद तुम्हारे लिए भी डिवोटेड हो जाऊंगा। यही तो उम्मीद है तुमसे। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी कहानी के हीरो की तरह। अरे कहानी से याद आया, तुम कहानी कहाँ लिखते हो? और वो कहाँ गया तुम्हारा मनोज कुमार? I mean, वो तुम्हारा फ्रेंड राइटर आशु। आशु क्यों? उसकी एक कहानी पसंद आई है। हाँ बीजी के कोई दोस्त है जो फिल्म बनाना चाहते हैं। मैंने देखी है उसकी कहानियां, अच्छा लिखता है। क्या खाक अच्छा लिखता है? आज तक एक भी फिल्म रिलीज हुई है उसकी? वैसे फिल्म तो तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की भी आज तक रिलीज नहीं हुई, पर काम तो तुम्हारा भी चल रहा है और तुम्हारी कंपनी का भी। अच्छा भूषण, मुझे ना ये कैमरे का मेमोरी कार्ड दे देना। हाँ। वो उसमें कुछ मेरी और ईशा की क्लिप्स हैं, मैं कॉपी करके फिर तुम्हें वापस कर दूंगी। ठीक है, एक काम करो, वैसे भी तुमने ये जो कैमरा दिया है उसके बहुत सारे फंक्शन डिफरेंट है, समझ में नहीं आते मुझे। एक काम करो, तुम ही निकालो मेमोरी। हाँ बोला मैडम के लिए जूस ले गया? नहीं भूषण, रहने दो। हाँ एक्चुअली मुझे ना लेट हो रहा है, वो ईशा मेरा गाड़ी में नीचे ही वेट कर रही है। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा तुमने ये कैमरा ऑन ही छोड़ रखा था? ठीक है, बाय बाय। ओह तुमने ये कैमरा ऑन ही छोड़ रखा था। रिकॉर्डिंग तो चालू था। What a shit done by me, बर्बाद हो गया। बोला बोला बोला, अनु की गाड़ी की तरफ भाग, अनु की गाड़ी की तरफ भाग, जा जल्दी भाग। What a shit, अनु अनु अनु, मेमोरी 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 अनु 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 हेलो, कंपनी से बॉस का फोन आया था, मेमोरी जो तुम लेके गई हो वो अभी चाहिए तुरंत। डेटा 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 चाहिए बॉस को, अर्जेंटली प्रोजेक्ट अटका हुआ है, प्लीज। हाँ हाँ हाँ, एक घंटे के बाद तुम्हारे घर पे भेजता हूँ। हाँ हाँ, बोला को भेजाओ, बोला को भेजाओ, मेमोरी दे देना प्लीज़। हाँ प्लीज़, वरना बॉस, हाँ प्लीज़ 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 प्लीज़, थैंक यू।
थैंक यू, लव यू अनु। इस मेमोरी को हमेशा के लिए मेमोरी बना दो। हे भगवान, अब तेरा ही आसरा है। इस मेमोरी को हमेशा के लिए मेमोरी बना दूंगा। इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? वो क्या है ना सर जी, वो मैडम लैपटॉप में डेटा कॉपी कर रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। माय गॉड! हे भगवान, अब तेरा ही आसरा है। हेलो हेलो, आशु आशु आशु, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, प्लीज फौरन यहाँ पर आ जा भाई, मेरी जिंदगी का सवाल है। अरे प्रोड्यूसर की छोड़, तू ऐसा समझ ले तुझे जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म मिल गई है, सब फाइनल हो गया है। वो अनु के किसी रिश्तेदार के थ्रू सब हो गया है फाइनल। प्लीज लेकिन मेरी फिल्म बनने से बचा ले मेरे भाई, प्लीज। अरे सवाल मत कर मेरे भाई, जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज, मेरी जिंदगी की फिल्म बनने जा रही है आशु, प्लीज 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 मुझे बचा ले मेरे भाई। यहाँ पे आजा, अभी तेरा ही सहारा है, तू आजा, कुछ भी कर, आजा 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 भाई। आशु मेरे भाई, मुझे बचा ले, तू ही सहारा है मेरे भाई, बचा ले बचा ले। अरे लेकिन हुआ क्या है, कुछ बताएगा सही। बता दो। अरे बेवकूफ, ये सब करने की क्या जरूरत है तुझे? हाँ, तेरी शादी होने वाली थी ना। होने वाली थी, हो गई गलती, भूल हो गई मुझसे। मैं भी इंसान हूँ यार। वो अभी लेक्चर मत दे, वो हल निकाल, कुछ हल निकाल, हल निकाल, हल निकाल। लेकिन मैं क्या हल निकालूं इस चीज का? हल तो तूने खुद ही दे दिया, वो भी अनु को। सब अनु के पास है। हाँ? अनु के लैपटॉप में है सब भाई। अगर अनु को पता चल गया तो मेरा कोर्ट मार्शल जरूर करेगी वो। एक काम कर, तू मेरा एडवोकेट बन जा, मुझे बचा ले, कुछ भी कर, मुझे बचा ले, एडवोकेट बन जा तू मेरा। क्या एडवोकेट बन जा? एडवोकेट बन जा? मैं कैसे मदद करूं भाई तेरी? हाँ, क्या हेल्प करूं? अरे कैसे हल निकालूं? मतलब तू लेखक है भाई, राइटर है, राइटर। एक कहानी बनानी है बस। और कहानी में तुझे इस बात पे डटे रहना है कि हम लोगों ने जो कुछ भी किया, मैंने और डेजी ने, वो सब स्क्रिप्टेड था। सब तेरा ये तूने लिखा फिक्शन था, फिक्शन। समझ रहे तू? हम दोनों किरदार थे, मैं और डेजी, हम लोगों ने वो पार्ट प्ले किया है। वो तेरा लिखा हुआ है, स्क्रिप्टेड है सब। तू समझ गया? स्टोरी बनानी है, कहानी बनानी है मेरे भाई। तू लेखक है, इतना कर लेना भाई। देख तेरी बात पे विश्वास कर दिया अनु, पूरा भरोसा है तुझ पे। तेरी बात को ना नहीं बोलेगी वो। प्लीज प्लीज भाई। सुन मेरी बात, चल मान ले अभी मैंने उसको सब कुछ बता दिया ऐसे। हाँ, बाद में जाके अनु को सच पता लगा तो बाद में सच पता लगा, बात की बात बाद में मेरे भाई। देख तू मेरा भी दोस्त है, अनु का भी दोस्त है। हाँ, अगले महीने शादी है हमारी। अगर अनु को पता लग गया तो मुझे छोड़कर इंग्लैंड चली जाएगी। हमारे बसते हुए घर को उजड़ने से बचा ले मेरे दोस्त। प्लीज भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। तू, इसमें तेरा भी फायदा है। मेरा क्या फायदा है इसमें? देख, अनु का एक रिश्तेदार है। हाँ, बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है, मैंने बोला था फोन पे। हाँ। वो फिल्म में तुझे एज अ राइटर काम देना चाहता है। मैं राइटर? हाँ, एज अ राइटर तू फिल्म में। तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, हम दोनों का भला हो जाएगा मेरे भाई। मत बोला भी तुझे अनु और मेरी दोस्ती का वास्ता। सुन बस सुन। चल ठीक है, अभी तू रो मत, मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन तुझे पता है ना, मैं झूठ बोलने के मामले में बहुत कच्चा हूँ यार। झूठ बोल रहा है? एक काम कर, झूठ बोल। एक काम कर, तू झूठ मत बोल, झूठ बोले मत, इसे लिख ही दे ताकि इस झूठ को सच बताया जा सके। ये लिख दूं? हाँ, लिख दे।
यही तेरी स्टोरी है, कहानी बन जाएगी भाई, तुझे स्टोरी मिल जाएगी, यही स्टोरी है, अभी अभी यही स्टोरी है तेरी, कोई भी तू फिल्म करे यही स्टोरी है, समझ रहे ना भाई? ये आइडिया बढ़िया है। अच्छा एक काम कर दो, मैं इसे लिख ही लेता हूँ ताकि अनु के सामने जब झूठ बोले ना तो कोई दिक्कत भी ना है। हाँ थैंक यू हाँ ठीक है, तेरा ये एहसास जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ बैठ बैठ। सर अगर आप मुझे बिना छुए कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका आंसर दे दूंगी। सेक्स किया है कभी किसी के साथ? हाँ, कितनी बार? कई बार, याद नहीं है। वाह हुआ। अभी बस भी करो अनु, कितनी बार देखोगी? ये सब लिखा है, देखो ये लिखा है, आशु ने पढ़ लो, सब लिखा हुआ है, कितनी बार देखोगी? मेरी बात नहीं, आशु की बात तो मानो, उस पे तो विश्वास है ना तुम्हें, उसका विश्वास करती हो ना तुम, उसको सच्चा मानती हो ना तुम, कितनी बार देखोगी? मेडिकल लाइन के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे कम सोशल होते हैं, या फिर यूं कह लो कि इन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। और मैं भी इसी प्रोफेशन से हूँ। शायद तुम्हारी कमजोर दलीलें मुझे तुम्हारी बात मानने पे मजबूर कर दे, और ये तुम्हारा वकील आशु शायद तुम्हें बचा ले। उस लड़की को भी शायद तुम अपनी बात मनवाने पे मजबूर कर दो। लेकिन मेरा सिक्स सेंस अभी कंफ्यूज्ड है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अनु क्या दूध का दूध और पानी का पानी करना है तुम्हें? ये फिक्शन है, फिक्शन लिखा है, राइटर हमारा दोस्त है, राइटर उसने ये स्क्रिप्ट है, देखो ये उसकी बात का भरोसा नहीं कर रही हो तुम, दोस्त है हमारा सालों से, ये देखो ये लिखा है, जो तुम देख रहे हो लिखा है उसने, उसकी बात पर उस पे तो विश्वास करो तुम, अभी भी बोल रहा हो, दोस्त है हमारा सालों से। भूषण, इसका क्या यकीन करूं मैं? तुम देख रहे हो इसे कैसे मेरे सामने बैठ के चोरों की तरह नजरें चुरा रहा है मुझसे, और ऐसी ऑफिस में बैठने के बाद भी इसके माथे पे पसीने छूट रहे हैं। भूषण, मैं पूरी रात सोई नहीं हूं, फैसला नहीं कर पा रही थी क्या करूं और क्या ना करूं, इसलिए मैंने तुम दोनों को यहां बुलाया है, पापा के क्लिनिक पर। पापा नार्कोटिक्स स्पेशलिस्ट है और वो 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं। आई नो अंकल नार्कोटिक्स स्पेशलिस्ट है, और लेकिन नार्कोटिक्स तो अंकल करते हैं ना। लेकिन आज अंकल की बेटी अन्नू पंचाल करेगी नार्कोटिस्ट, वो भी अपने मंगेतर का। जो दूसरों का स्क्रीन टेस्ट लेता था, आज उसका स्क्रीन टेस्ट होगा। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। सच और झूठ का फैसला आज ही होगा। तुम दोनों अब कुछ देर के लिए यही रुकोगे, तुम दोनों के नार्को टेस्ट की रिकॉर्डिंग देखेंगे। राजीव, स्टाफ रेडी करो, आज 2 नार्को टेस्ट होने हैं। राजीव, तुम पापा का टेंशन मत लो, उन्हें मैं हैंडल कर लूंगी। देखो राजीव, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, तुम्हें करना ही होगा। ठीक है, थैंक्स राजीव। अब तुम दोनों कुछ देर के लिए यही रहोगे। क्यों? कुछ ही देर में हम तुम दोनों के नार्को टेस्ट की रिकॉर्डिंग देखेंगे। नहीं अनु, मुझे तो जाना है ना, मुझे तो बहुत काम है, 2-3 शूटर के पड़े हैं, मैं नहीं रुक सकता अभी, मैं तो सिर्फ ये स्क्रिप्ट दिखाने के लिए आया था। मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना। भूषण, अगर तुम गए तो अपनी मंगेतर को भूल जाना। और आशु, अगर तुम्हें भी जाना है तो अपनी बचपन की दोस्त को भूल जाना।
पता नहीं क्या क्या बका होगा हमने। सोचने से क्या फायदा, जो भी हुआ होगा वो रिकॉर्ड हो गया होगा। वैसे भी अनु आ ही रही है ना, देख लेंगे। यार आंसू, पता नहीं क्या क्या बका होगा हमने। सोचने से क्या फायदा, जो भी हुआ होगा वो रिकॉर्ड हो गया होगा। वैसे भी अनु आ ही रही है ना, देख लेंगे। तुम दोनों को बहुत सारी बधाई हो। किस बात की? तुम दोनों नार्को टेस्ट में पास हो चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक। अच्छा, पहले किसकी रिकॉर्डिंग दिखाऊं? अब अभी रिकॉर्डिंग दिखाने की जरूरत क्या है? इट्स पर्सनल ना अनु। फिर भी तुम्हें दिखानी है तो आशु की रिकॉर्डिंग दिखा दो। वैसे भी मेरी रिकॉर्डिंग दिखाने का कोई मतलब नहीं है। शादी के बाद लाइव रिकॉर्डिंग देखनी ही है हमें। पहले किसकी रिकॉर्डिंग दिखानी चाहिए? अच्छा भूषण, पहले तुम्हारी रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ, मेरी? क्योंकि क्लाइमेक्स तो आशु की रिकॉर्डिंग में है। अच्छा, भूषण, जी मैम। अन्नू को जानते हो? पहले आपको तो जान लूं मैम। क्या? मैम हीरोइन बनोगी? हीरोइन? मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। मेरी अगली कहानी ऐसी लिखवाऊंगा जिसमें हीरोइन डॉक्टर होगी। डॉक्टर, डॉक्टर। हाँ, तुम कौन हो? मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम क्या हो? वो पूछते हैं गालिब कि हम है कौन। नहीं 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 मैम, ये शेर ऐसे होगा हमारे लिए। वो पूछते हैं गालिब भूषण है कौन। कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। मैं भूषण वर्मा कास्टिंग काउच डायरेक्टर हूँ। पहले कास्टिंग करता हूँ, बाद में काउच करता हूँ। अन्नू को जानते हो? अनु? अनु? अनु कौन? अनु डोबरियाल, अनु अनु अग्रवाल, अनु पांचाल, अनु पांचाल। अन्नू पंचाल। अनु पांचाल नहीं, अनु पांचाल। उसे तो वो बड़ी सयानी है मैडम। उसे तो जासूस होना चाहिए था। करोती रहती है, हर बात को करोती रहती है वो। क्या करोती रहती है? मेरी असलियत को। तुमने उसे अपनी असलियत नहीं बता रखी क्या? अरे मैडम, मैंने अगर उसे अपनी असलियत बता दी होती तो वो मुझे कब का छोड़ के चली गई होती। क्यों छोड़कर चली जाती? बताऊं आपको। किसी को बताओगी नहीं ना आप? नहीं बताऊंगी। वादा? वादा? हाँ, पक्का वादा। पक्का वादा। हाँ, सुनो मैम, मैंने उसे ये कहकर गुमराह कर रखा है कि मैं एक बहुत बड़े फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में जॉब करता हूँ। तो फिर तुम क्या करते हो? ओनली कास्टिंग काउच। कास्टिंग से कुछ कमाई नहीं होती। हाँ, लेकिन काउच से घर की दाल रोटी निकल जाती है मैम। मतलब ये जितने भी लोग हैं, सब बूढ़े, आधेड़, काले, कलूटे, वो सब मेरे क्लाइंट हैं। अब शादी के बाद उसे धोखा तो नहीं दोगे?
अब धोखा क्या दूंगा मैं उसे। अब तो सिर्फ मौका ही मौका है। वो कैसे? अरे मैम, मैं हूँ कर्जे में डूबा हुआ बकरा और अनु है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। शादी के बाद मैं मेरा सारा कर्जा उतार दूंगा और फिर अनु के पैसे से करूंगा ऐश ही ऐश। ऐश करूंगा। अब है कोई सफाई की जरूरत? तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग सब तुमने खुद बयां कर दिया। अब तुम्हारे साथ में अपना फ्यूचर बर्बाद करूंगी, इतनी बेवकूफ तो मैं दिखाई नहीं देती। मुझे माफ कर दो अनु, सच में मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अनु, प्लीज। मैं खुद को सुधार लूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो अनु, प्लीज। भूषण, प्लीज। तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हो, सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही। देखो अनु, जा कहाँ रहे हो? बैठो, तुम्हारा ही ऑफिस है। आशु, तुम भी देखो अपनी क्लिप्स। आशु, जी मैम। भूषण तुम्हारा दोस्त है? भूषण? आशु, हाँ। आशु, नहीं नहीं, भूषण मेरा दोस्त नहीं है। तो फिर उसके साथ क्यों रहते हो? भूषण ने मुझसे कहा था कि वो किसी बड़े प्रोडक्शन में मुझे एज अ राइटर काम दिलाएगा। तो फिर उसने तुम्हें कोई काम दिलाया? जी नहीं। जो स्क्रिप्ट तुम अन्नू को देकर आए हो, क्या वो फिक्शन है? स्क्रिप्ट? जी आशु? हाँ। तो फिर? वो भूषण ने मुझसे लिखवाई थी। रो रो कर मिन्नतें कर रहा था, तब जाकर मैंने लिखी थी। मतलब जो इंसिडेंट था वो रियल था और बाद में तुमने उसे स्क्रिप्टेड किया? हाँ, ये एक रियल इंसिडेंट था। मैंने इसे मैंने बाद में लिखा था। फिर ऐसा करके तुम किसको धोखा दे रहे थे? आशु, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये लिखकर तुम किसको धोखा दे रहे थे? अनु को। अनु, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी दोस्त को धोखा? अनु मेरी दोस्त नहीं है। दुश्मन है? नहीं। तो फिर? अनु मेरी महबूबा है। आई लव हर। फिर भी ऐसा कर रहे थे? जी नहीं, दरअसल मैं भूल गया था कि मैं भूषण के साथ नहीं पर अनु के साथ धोखा कर रहा था। ओह माय गॉड, ये मैं क्या कर रहा था? तुम्हारी नजरों में अन्नू क्या है? अनु तो मेरी शायरी है, लेखनी है मेरी। बचपन में जब पापा के साथ मैं उसके पड़ोस में एक किराए के मकान में रहता था, मैं तब से उसे प्यार करता हूँ। पर कभी बताने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। क्यों नहीं कह पाए? हुआ दरअसल मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं उसके लायक बन सकूं, उसे बता सकूं। भूषण के साथ उसकी मंगनी तय हो चुकी थी, इसलिए मैंने फिर अपनी मोहब्बत का गला घोट दिया। तो फिर अब क्या करोगे तुम? अब भूषण के साथ उसकी शादी हो गई तो मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भुलाना जो है अनु को। और अगर अन्नू खुद तुमसे शादी करना चाहे तो? जी नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अनु के लायक ही नहीं हूँ, मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। मुझे लगता है ये मेरा एक तरफा प्यार को एक तरफा ही रहने देना चाहिए। पर क्यों? जी मैम, मोहब्बत का मतलब यही नहीं होता कि उसे पाना ज़रूरी है। हम उससे दूर रहकर भी मोहब्बत कर सकते हैं ना।
इसलिए मैं उससे दूर होकर हमेशा उससे मोहब्बत करता रहूँगा, उसका वेल विशर बनने की कोशिश करूँगा। हाँ। भूषण, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? तुम कहाँ जा रहे हो? इतना प्यार करते हो, कभी बताया क्यों नहीं? अच्छा, एक बात बताऊं? हाँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। सच में? Anu, I'm sorry and I love you so much. I love you too. चले? गुड इवनिंग भूषण बाबू। गुड इवनिंग कायरा। एक मिनट, मुझे पहले एडवांस पैसे चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी तुमने कुछ नहीं दिया और लिया दोनों तरफ से। अरे पिछली बार उन दोनों ने भी कुछ नहीं दिया था मुझे, लेकिन इस बार 4000 एडवांस। वाह, क्या बात है। तुमने तो मेरी बोनी शानदार करवा दी। बैठो बैठो बैठो। चलो, आई एम रेडी। रुको रुको रुको, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा। देखिए भूषण बाबू, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है इन 4000 रुपए के लिए। इसके बाद मैं खड़ी हो जाऊंगी, फिर चाहे मेरी तुम्हारा। बात सुनो, ये 4000 तुम्हें एडवांस दिया है, 1 घंटे के बाद और 4000 दे दूंगा। मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ। आधे घंटे के बाद मेरा एक दोस्त आएगा, आशु। मैं चला जाऊंगा, तुम्हें उसके साथ। समझ गई? मैं तो समझ गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आशु ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं तो ट्राई करूंगी, लेकिन वो थोड़ा कुछ देवदास टाइप का आदमी लगता कुछ है। भी हो जाए तुम्हें उसे शीशे में उतारना है, कुछ भी हो जाए। ये लो, ये सिक्योरिटी रख लो। मुझे अपनी सिक्योरिटी पे भरोसा है, मेरे पास है। बस उसके साथ, समझ गई? 5000 रुपये और दूंगा। कुछ भी हो जाए शीशे में उतारना है उसे तुम्हें। अभी तो मैं जा रहा हूं, अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये 4000 रुपये भी वापस ले लूंगा। भूषण बाबू, तुम निश्चिंत रहो। कायरा के हुस्न के जलवों के सामने तो बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। तो ये तुम्हारा दोस्त आशु, ये तो अपनी जवानी के तूफान में है, इसे तो मैं डुबाऊंगी। I'll sink him. अभी सुनो, तुम्हें करना क्या है। समझ गई तुम?
समझाओ या ना समझाओ, ऐसा ही होगा। जस्ट अ टेक। आशु किधर हो तुम? अरे भाई वो प्रोड्यूसर ने उसके असिस्टेंट को भेजा है। हाँ कब से बैठी है बेचारी वो अपने ऑफिस में। एक काम कर, फटाफट आ जा तू, जल्दी से आ जा और अपनी स्टोरी नरेट कर दे, ठीक है? हाँ जल्दी जल्दी 5 मिनट में पहुंच, 5 मिनट में पहुंच। मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। हाँ ठीक है आ जल्दी फटाफट। हाँ वो आ रहा है और मैं जा रहा हूँ, संभाल लेना। छोड़ दो मेरे पे। अरे आपको तो मैंने कई बार देखा है भूषण के साथ। आप शायद जी, मैं कायरा हिमानी। मैंने अभी अभी रेक्सन फिल्म ज्वाइन किया है। उन्हीं का काम देख रही हूँ। अच्छा जी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? नो थैंक्स, चाय मैं भूषण के साथ ले चुकी हूँ। आप कहानी नरेट कीजिए। हाँ जी ठीक है, एक मिनट। हाँ एक मिनट। तो कहानी कुछ यूँ है कि कई ओ गॉड, एक्चुअली मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है। क्या हम अंदर जाके बात कर सकते हैं? अंदर? जी कोई बात नहीं, चलिए। कंसंट्रेशन के लिए नो डिस्टर्बेंस। आप चलिए, हाँ जी कहानी नरेट कीजिए। हाँ जी। कहानी की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन है, सुनिएगा। जब कहानी शुरू होती तो एक ओह गॉड, कुछ बेटर फील नहीं हो रहा है। आप एक काम कीजिए ना, मेरा हाथ चेक करके बताएंगे कि फीवर तो नहीं? फीवर? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओह जी नहीं, आप तो बिल्कुल ठीक हो। ऐसे कैसे? एक काम कीजिए, मेरा फोरहेड चेक कीजिए। फोरहेड? जी नहीं, आपको बुखार नहीं है? नहीं है? एक काम कीजिए, लीजिए मेरा गला चेक कीजिए। चलिए ना, कीजिए। नहीं, आपको बुखार नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। किसी भी फीवर नहीं आपको। तो मुझे ऐसा लगता है शायद आपको फीवर है। आप मैं चेक करूं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका फीवर चेक कर दूं? जी उतार दूं आपका फीवर? नहीं मैं अरे ये करंट सा कैसे लगा? ये करंट नहीं लगता, वही तो प्रॉब्लम है मेरी। आशु, आशु, अरे तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? हाँ? काश मैं तुम्हारे साथ कुछ कर पाता, लेकिन भगवान ने मुझे इस लायक बनाया नहीं, तो मैं क्या करूं? देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरा ये राज किसी के सामने खोलना मत प्लीज। नहीं तो मैं ये समाज में मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं बचूंगा। और मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मैंने अपना इलाज बहुत करवाया, लेकिन कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। मैं क्या करूँ? मैं जन्म जाति नपुंसक हूँ, मुझे तो मर ही जाना चाहिए था। मैं कुछ ट्राई करूँ, शायद कुछ हो जाए। आप तुम्हें रिचार्ज करने की कोशिश करती हूँ। तुम क्या मुझे खाक रिचार्ज करोगी? हाँ, मैं वो बैटरी हूँ जिसमें ना तेजाब है, ना पोल से, ना ही करंट है। मैं
आशु, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक मिनट, ये रखो रखो। और सुनो, भूषण को ये बिल्कुल मत बताना कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, ओके? उसे तुम यही कहोगे कि हम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया, ठीक है? और रोना मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ओके? हाँ, ओके। टेक केयर। तुम क्या मुझे खाक रिचार्ज करोगी? हाँ, मैं वो बैटरी हूँ जिसमें ना तेजाब है, ना पोल से, ना ही करंट है। मैं जन्मजात नपुंसक हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। तुझे मरना नहीं, जीना होगा। मेरे और मेरी अनु के लिए शादी करनी होगी तुझे अनु से। शादी तू करेगा, लेकिन सुहागरात मनाएगा ये भूषण। क्योंकि जब अनु को पता चलेगा कि उसके जीवन की डोर जिसके साथ जुड़ी है, उस डोर में करंट ही नहीं है, तो जीवन की गाड़ी चलेगी कैसे बिना करंट के? फिर अनु हो जाएगी विधवा, जीवित पति की विधवा, और उस विधवा का सहारा बनेगा ये 440 वोल्ट के करंट वाला हैंडसम सलमान खान से भी ज्यादा एट्रैक्टिव पर्सनालिटी का मालिक भूषण वर्मा। फिर रहेगी जिंदगी में ऐसी ऐश। बैठने को नहीं कहोगी? खड़े हो जाओ। ऐसी भी क्या नाराजगी अनु? नाराजगी? कैसी नाराजगी? एंड who आर यू? नाराज अपनों से हुआ जाता है। गेट आउट। माफ नहीं करोगी अपने दोस्त को? देखो, ये फिल्मी बातें मेरे साथ मत करो। कोई भी इंसान धोखा सिर्फ एक बार खा सकता है, और एक ही इंसान से दूसरी बार धोखा खाना बेवकूफ इंसान ही कर सकता है, और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। समझ सकता हूँ तुम्हारी नाराजगी, समझ सकता हूँ अनु, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तुमसे बात करनी। 5 मिनट बात कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? बैठ सकता हूँ 5 मिनट की? बोलो। बैठो। पहली बात यह है अनु कि मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने जो किया है उसे गलती नहीं कहते। मुझे पता था तुम नहीं मानोगी, मत मानो, ठीक? दूसरी बात यह है कि आज के बाद मैं खुद को तुम्हारी जिंदगी से अलग कर रहा हूँ। वो तो मैं तुम्हें कर ही चुकी हूँ। यार तुम्हारा बिहेव किस तरीके का है? ऐसे कोई बिहेव करता है क्या? पॉइंट पर आओ। ठीक है, देखो अनु, मैं चाहता हूं कि तुम आशु से ही शादी करो। वो तो मैं कर ही रही हूँ। नहीं, सच में वही तुम्हारे लायक है। मैं तो कोई तुम्हारे लायक था ही नहीं। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे कदम बहक गए। सच कहूं ना अनु, मैंने जिंदगी में पहली और आखिरी बार वो गलती की थी। देखो, सबकी जिंदगी में पहली और आखिरी बार सब कुछ होता है। आगे बताओ। अनु, तुम, मैं और आशु बहुत गहरे दोस्त हैं, सालों से। है नहीं, थे। तुम्हें मैंने अपनी जिंदगी और दोस्ती से निकाल दिया है, और आशु अब मेरा दोस्त नहीं, होने वाला हस्बैंड है। और कुछ कहना है? चलो ठीक है, तुम्हें जो लगता है, लेकिन मैं और आशु दोस्त है और रहेंगे। मैं भी आशु को फोर्स नहीं करूंगी तुम्हारे साथ दोस्ती रखे या ना रखे, ये उसका पर्सनल मैटर है। चलो ठीक है, कुछ तो पॉजिटिव बात की तुमने। मैं हमेशा ही पॉजिटिव बातें करती हूँ, तुम्हें उसमें नेगेटिविटी दिख रही है। अनु,
गलती हो गई थी मुझसे, भले ही उस दिन मेरे कदम बहक गए हो, उस दिन कुछ लम्हों के लिए मेरा चरित्र बिगड़ा हो, लेकिन बाय नेचर में बुरा इंसान नहीं हूं, तुम भी जानती हो। और रही बात आशु की, आशु को मैं भाई की तरह मानता हूं, सालों से जानता हूं उसे। भले ही तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई, लेकिन मैं खुश हुई इस बात से कि तुम आशु के साथ हो, आशु की जिंदगी में हो। आशु ने मुझे पहले बताया होता कि वो तुम्हें चाहता है तो मैं कब का तुम्हारी जिंदगी से बाहर चला गया होता। चलो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अच्छा नहीं अनु, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तो कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अनु कि मुझे लगता है अभी भी तुमने मुझे माफ नहीं किया, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। इट्स ऑलराइट, कर दिया। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि व्हाट्सएप पर कॉलिंग से मेरा नंबर अनब्लॉक करो। ठीक है। हाँ मगर ध्यान रखना कि अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं, भाभी हूँ, सिर्फ भाभी। जी अनु भाभी, और मैं भी तुम्हारा दोस्त न रहकर देवर हो गया, सिर्फ देवर। तुम मेरे देवर नहीं, जेठ हो शायद, क्योंकि उम्र में तुम आशु से बड़े हो। उम्र की बात छोड़ो भाभी, दोस्ती में जिसकी शादी पहले होती है उसी को बड़ा माना जाता है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो मैं तुम्हारा देवर हूं। ओके देवर जी, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना। जी 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 अनु भाभी। अब बताइए क्या लोगे, चाय या कॉफी? जी जी कुछ नहीं अनु, सॉरी भाभी जी, बस एक ही बात करनी है कि आशु का ध्यान रखना, थोड़ा उसे परेशान मत करना, तकलीफ मत देना प्लीज। और जो काम आशु ना कर पाए, और उस काम के लिए उसका दोस्त भूषण हाजिर है आपकी सेवा में। जी देवर जी, आपको ही बताऊंगी। थैंक यू, चलता हूँ। जो कुछ भी करूंगा मैं ही करूंगा अनु। गुड मॉर्निंग भूषण बाबू। गुड मॉर्निंग कैरे डार्लिंग। वैसे तुम्हारे मुझसे गुड इवनिंग सुनने की आदत पड़ी हुई है, अचानक गुड मॉर्निंग क्यों? बकाया माल? कैसा माल माय डॉल? अरे तुम्हारे दोस्त के साथ। अच्छा हाँ, सॉरी, कितना बोला था मैंने? वैसे तुमने 4 भी कहा था और 5 भी, जो चाहे दे दो। कैरे डार्लिंग, सारा शहर मुझे भूषण के नाम से जानता है, और भूषण ये बहुत अच्छी तरह जान गया है कि उसके दोस्त ने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं, तो फिर पैसा कैसा माय डियर? वो मेरा टाइम खोटी हुआ ना, उसका क्या? ना मेरे दोस्त में खोट होती ना तुम्हारा टाइम खोटी होता, लेकिन जो भी हो बहुत अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये लो पूरे 5,000। जो टाइम तुमने मेरे दोस्त के साथ खोटी किया है वो मैं वसूल करूंगा। बहुत कमीने हो तुमसे कई ज्यादा। इस तारीख को तुम पूरी रात मेरे साथ रहोगी। सीरियसली? बजट बढ़ जाएगा भूषण बाबू। कितना बजट माय डॉग? यही कुछ 50,000। ओ मैडम, तू कायरा ईमानी है, सैनिक नहीं। 20,000 रुपये दूंगा। ठीक है। और सुनो, तुम्हें दुल्हन के गेटअप में आना होगा, सुहाग रात वाला। क्या? हाँ? तुम साइको हो क्या? तुम जो भी समझो, लेकिन 27 तारीख को मेरी शादी थी किसी के साथ, जो मुझसे ना होकर किसी और से हो रही है, और मैं अपनी सुहाग रात बेकार करना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ इसी जगह सुहाग रात मनाऊंगा।
वाह, क्या सोच है। और ये भी तय है कि मेरी एक्स मंगेतर के साथ असली सुहागरात भी मैं ही बनाऊंगा। वो कैसे? इट्स माय पर्सनल मैटर, आई विल नॉट शेयर विथ यू। लेकिन हाँ, तुम्हें बताऊंगा बाद में। वैसे भी हम तो मिलने ही वाले हैं। काश मैं तुम्हारे साथ कुछ कर पाता, लेकिन भगवान ने मुझे इस लायक बनाया ही नहीं, तो मैं क्या करूं? बस यही बात तू अपनी सुहागरात के दिन यानी अपनी सुहागरात की रात मेरी अनु से कह दे, ताकि मेरी अनु पश्चाताप की आग में तड़पे और फिर याद करे अपने भूषण को। आशु। Yes, come in. Wow, what a pleasant surprise! I and Ashu both together. Wow. शादी में जरूर आना अपने भैया भाभी की। Wow, कोशिश जरूर करूंगा अनु। अन्नू नहीं, अन्नू भाभी। ओके अनु भाभी, कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन परसों शायद मेरा शूट है। भूषण, ये क्या बात हुई? मैं शूट का क्या है, वो तो होते ही रहते हैं। इस बार का शूट को और देख लेगा, तू शादी में आ जा भाई। आई विल ट्राई माय बेस्ट आशु, आई विल ट्राई माय बेस्ट। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लोगे, चाय और कॉफी? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे। जहाँ जा रहे सब चाय कॉफी ही पिला रहे, अब तू भी मत पिला। ऐसे बहुत अच्छी लग रही है तुम दोनों की जोड़ी। थैंक यू। बाय द वे आशु, मैंने भी तुम्हारी तरह एक कहानी लिखने की कोशिश की है। वाह, व्हाट अ सरप्राइज। वैसे क्या लिखा है तुमने? एक शॉर्ट फिल्म लिख रहा हूँ, ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट 90% डन है, लेकिन क्लाइमैक्स नहीं मिल रहा है उसमें। अच्छा ये बात है। अब सुनाओ तो सही, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। अच्छा, कहानी का सिनॉप्सिस ये है कि दो लड़कियां हैं, ए और बी, आपस में गहरी दोस्त है, हम दोनों की तरह। वो दोनों एक ही लड़के को प्यार करती हैं। दोनों में से पहली लड़की ए को जब पता चलता है कि बी भी उस लड़के को प्यार करती है, तो वो अपने प्यार की कुर्बानी दे देती है और शादी करवा देती है बी की उस लड़के के साथ। कहानी में ट्विस्ट अभी आता है। शादी के बाद पता चलता है कि बी जो लड़की है वो लड़की है ही नहीं बल्कि किन्नर है। अभी लड़के पर बिजली गिर जाती है। यही बात ए को पता लगती है कि जिस लड़की को वो अभी तक अपनी बेस्ट सहेली मानती थी, बेस्ट फ्रेंड मानती थी, वो असलियत में लड़की है ही नहीं बल्कि किन्नर है। अभी ए भी उस लड़के को प्यार करती है, बी भी उस लड़के को प्यार करती है, शादी बी की हो चुकी है। कहानी वहां पे अटकी है। क्लाइमेक्स क्या होना चाहिए इस कहानी का? स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे हिसाब से इसका क्लाइमेक्स मेरे ख्याल से उस किन्नर को समझा बुझला कर ए लड़की से भी शादी कर लेनी चाहिए। What? ताकि बी से भी रिश्ता न टूटे और ए का भी घर बस जाए। क्या कहते हो? नॉनसेंस, इज नॉट पॉसिबल। दोनों के साथ शादी कैसे पॉसिबल है? बकवास बकवास क्लाइमेक्स है। नहीं, तुम राइटर हो या दूसरों की कहानियां चुराते हो? तुम बताओ अनु, तुम्हें क्या लगता है, क्या लॉजिकली क्लाइमेक्स क्या होना चाहिए इस कहानी का? फर्स्ट ऑफ ऑल अन्नू भाभी। अनु भाभी, आप बताइए क्लाइमेक्स क्या होना चाहिए? ओके, मेरे हिसाब से स्टोरी का क्लाइमेक्स ये होना चाहिए कि बी को उस लड़के की ज़िंदगी से दूर हो जाना चाहिए, और अगर वो ना माने तो उस लड़के को बी की ज़िंदगी से खुद बाहर हो जाना चाहिए। ये जोड़ी इलॉजिकल है। सो मेरे हिसाब से लड़के की शादी ए के साथ होनी चाहिए। यही ज़िंदगी जीने का तरीका है। Right? Yes. This is the climax. You are absolutely right, Anu. Sorry, Anu Bhabi, right? That is climax. वैसे भूषण, हमें देरी हो रही है। अनु चले, लेट्स गो। Yeah, sure. चल भूषण।
बाय, ठीक है। चलो। शादी में जरूर आना। श्योर श्योर श्योर। और कुछ भी काम हो तो बोलना मुझे। तुम्हारी शादी में तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं आऊंगा हरामखोरो, लेकिन तुम्हारी सुहागरात की बर्बादी का जश्न मनाने में तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और मेरी प्यासी तड़पती अनु, मैं तुम्हारा चेहरा तभी देखूंगा जब तुम पछतावे की आग में चल रही होगी, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपनी जिंदगी की हांडी एक बिना गैस के चूल्हे पर रख दी है। तब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, जो सिर्फ मेरी तरफ आने का होगा। मुझे माफ कर दो अनु। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं अनु। भगवान ने मुझे उस लायक बनाया ही नहीं। मुझे 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 माफ कर दो अनु। मैं कैसे तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा? मैं तो मैं तो मैं तो मैं, मैं... वैसे आज तुम इस दुल्हन के रूप में कुछ अलग ही लग रही हो। लुकिंग गॉर्जियस। आज हमारी सुहागरात है तो मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, पहले आशु की सुहागरात फेल होने दो, फिर मनाऊंगा मैं तुम्हारे साथ सुहागरात। ये क्या? इतनी रात को भूषण का वीडियो कॉल? नहीं, नॉर्मल कॉल करता हूँ। हेलो आशु, आशु मेरे भाई मेरे दोस्त, कांग्रेचुलेशन, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ शादी के लिए। सॉरी यार नहीं आ पाया क्योंकि शूट पर हूँ। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। और भाई? हाँ, और क्या बात? वो एक बात। क्या एक बात? क्या क्या चल रहा है? अरे पागल, इस रात को भला क्या चल रहा हो सकता है? तुमसे कुछ नहीं चलेगा बाबू। तो साले तूने शराब पी रखी है क्या अभी? अनु को फोन दे। हाँ, भूषण है। हेलो। हाय अनु, शादी की बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। एंड नॉट अन्नू, अन्नू भाभी। हाँ ओके ओके भाभी। अच्छा भूषण, मैं अब फोन रखती हूँ। Sorry, the number you are trying to reach is currently not reachable. फोन क्यों ऑफ कर दिया है? गहरा मुझे दिख रहा है मेरे त्रिनेत्र से कि आशु अभी क्या कर रहा होगा। अनु 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 मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं नपुंसक हूँ।
मुझे माफ कर दो, सॉरी। हाय राम, मेरी फूटनी क्या थी और फूट गई किस्मत। अनु तुम रो मत। मैं कुछ हल निकालता हूँ ना इसका, मैं कुछ हल निकालूंगा। हल? तुम्हारे पास हल है क्या जो हल निकालोगे? तुम तो वो किसान हो जिसके पास न हल है न बैल। बांझ हो तुम, बांझ। लेकिन अनु, बांझ आदमी नहीं औरत होती है ना। अब मैं कैसे काटूंगी? तू क्या काटेगी रे? अभी वो नहीं जिंदगी। ठीक है, लेकिन अनु तुम एक काम करो ना। क्या? तुम मुझसे वो ले लो। अबे है क्या तेरे पास देने को? क्या कहते हैं उसे? ये निकाह नहीं रे बाबा, ये तुम मुझसे तलाक ले लो और वो भूषण से शादी कर लो। भूषण? हाँ यार, बहुत अच्छे सपने से वापस ला दिया। थोड़ी देर और रहने देती। एक घंटा हो गया, दोनों फोन नहीं उठा रहे। कहना हम अपनी सुहागरात मना लें। दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, कह रहा दूर जाओ, दूर 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 दूर। हाय भूषण। हाय अनु, कैसे हो? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया। तुम बताओ, कैसी रही सुहागरात तुम्हारी आशु के साथ? दिखाऊं या बताऊं? Oh my God, what are you saying? दिखाओ 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 दिखाओ, मुझे पता है तुम क्या दिखाओगे। क्या पता है तुम्हें? यही कि हमारा आशु जंग हार गया, बिना लड़े। कहाँ पड़ा है हमारा सरेंडर हुआ सेनापति? दिखाती हूँ। ये तो लड़ने से पहले ही शहीद हो गया है शायद। नहीं भूषण, ये जंग जीत के सोया हुआ है। और हाँ, इन्होंने मुझे सब बता दिया है कि कैसे कायरा को बेवकूफ बना के अपने आप को बचाया है। जो साजिश तुमने रची थी वो कैसे इन्होंने फेल कर दी। अरे भूषण, ए भूषण मेरे दोस्त, तू कायरा को मत बताना कि मैं नपुंसक हूं। हाँ भाई। और भूषण क्या हाल है? मैं कैसे हार गया? मैं नहीं हार सकता, मैं नहीं हार सकता। अब ये जंग जारी रहेगी। मैं हारा नहीं हूं अनु।